हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ पब्लिश करी गई है आज तक द्वारा, जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि LCA-तेजस से एसराम मिसाइल तो इंटीग्रेट करी ही जाएगी, साथ ही साथ मीटियोर मिसाइल का भी इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो एसराम मिसाइल को लेकर ये न्यूज़ पहले से है कि इंटीग्रेशन यहाँ पर होना है और इसी साल इस मिसाइल को LCA-तेजस से फायर करके देखा भी जाना है। लेकिन मीटियोर मिसाइल का जो इंटीग्रेशन है ये न्यूज़ है। एसराम एक विद इन विजुअल रेंज मिसाइल है और अपनी कैटेगरी में वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल मिसाइल्स में से एक है और कहा यह जाता है कि विद इन विजुअल रेंज में सबसे ज्यादा रेंज में ये मिसाइल टारगेट को मार गिराने में सक्षम है। साथ ही साथ 50 Gs तक के मनूवर्स परफॉर्म भी कर सकती है। तो पाइथन 5 के बाद ये मिसाइल LCA-तेजस से इंटीग्रेट करी जाएगी, जो कि विद इन विजुअल रेंज में LCA-तेजस की कैपेबिलिटी को मल्टीपल टाइम्स बूस्ट करेगी। अब बात करते हैं दूसरी मिसाइल की, जो कि मीटियोर है। तो मीटियोर मिसाइल यहाँ पर खास इसलिए है क्योंकि ये रैमजेट इंजन को यूज करती है और थ्रॉटलेबल है। तो इस मिसाइल द्वारा कंबशन के लिए ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लिया जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा फ्यूल ये कैरी करने में सक्षम है। यहाँ पर आपको ज्यादा रेंज मिल जाती है। साथ ही साथ थ्रॉटलेबल है, तो अपनी स्पीड को ये पूरे पाथ पे मेंटेन कर सकती है और लॉन्ग रेंज में ज्यादा एनर्जी के साथ टारगेट को स्ट्राइक करने में सक्षम है। तो इसलिए इसे दुनिया की वन ऑफ द डेडलीस्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कहा जाता है। इवन जो चाइना की PL-15 मिसाइल है, जो कि ड्यूल पल्स वाली मिसाइल है और 150 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक कर सकती है, उससे भी ज़्यादा कैपेबल मीटियोर को माना जाता है। इसकी रेंज अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम 200 किलोमीटर की बताई जाती है, पर जो नो एस्केप जोन है वो ऑलमोस्ट 70 से 80 किलोमीटर को टच करता है, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट मिसाइल के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो अगर LCA-तेजस के साथ ये मिसाइल इंटीग्रेट हो जाएगी तो डेफिनेटली ये एयरक्राफ्ट BVR कॉम्बैट में भी बहुत कैपेबल हो जाएगा, क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से रडार क्रॉस सेक्शन इसका वैसे ही कम है, तो ये एनिमी को बाद में दिखेगा। साथ ही साथ यहाँ पर बात करी जा रही है उत्तम के इंटीग्रेशन की। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि उत्तम की टेस्टिंग चल रही है LCA-तेजस से और अभी तक उत्तम AESA की जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी इंप्रेसिव रही है। तो उस रेडार के साथ इस मिसाइल का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा डेडली होगा। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि पहले ये न्यूज़ आई थी कि मीटियोर मिसाइल को LCA-तेजस से इंटीग्रेट नहीं किया जा पा रहा था, क्योंकि जो कंपनी ये मिसाइल बनाती है उनके द्वारा ये कहा गया था कि ये यूरोपियन रडार के साथ ही इंटीग्रेट करी जाएंगी। और क्योंकि जो तेजस मार्क 1A है ये शुरुआत में इजरायली रडार को यूज़ करेंगे, इसीलिए MBDA द्वारा इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर अग्री नहीं किया जा रहा था। तो अब सवाल यहाँ पर यह भी उठ सकता है कि ऐसे तो एसराम भी MBDA की है, तो उनका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो एसराम मिसाइल जो है ये रडार पर अपने गाइडेंस के लिए निर्भर नहीं रहती है। इसका खुद का सीकर होता है जो कि टारगेट को ट्रैक और लॉक करता है। हाँ, ऑनबोर्ड IRST सेंसर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उससे इसको फायदा मिल सकता है और रडार का असिस्टेंस भी यहाँ पर हो सकता है, पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए ये मिसाइल Su-30 MKI से भी इंटीग्रेट करी जा सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट जब बात हम बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट की करते हैं तो वहाँ पर जो मिसाइल्स यूज़ करी जाती हैं उन्हें टारगेट की प्रायर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट के फायर कंट्रोल रडार से उन्हें मिलती है इनिशियली। अल्टीमेटली जब टर्मिनल फेज में मिसाइल पहुंचती है तो उसके बाद उसका खुद का सीकर काम करना चालू करता है और उसे फिर किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के लिए जो एयरक्राफ्ट का रडार है ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल है कि उत्तम के साथ हो सकता है MBDA अग्री कर जाए मीटियोर मिसाइल के इंटीग्रेशन के लिए, पर हमारे हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो भले यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये कोट किया गया हो कि मीटियोर मिसाइल का इंटीग्रेशन होगा, पर हमें ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा खुद सेम कैटेगरी की अस्त्र मार्क 3 बनाई जा रही है, जिनके डेवलपमेंटल ट्रायल्स चल रहे हैं। साथ ही साथ आने वाले सालों में ये मिसाइल फाइटर एयरक्राफ्ट से भी फायर होना चालू हो जाएगी। तो जब आपके पास इंडिजिनस ऑप्शन मौजूद है तो फॉरेन ऑप्शन की तरफ जाने का क्या मतलब है। अभी जो ज़रूरी है ये अस्त्र मार्क 1 की फायरिंग है, उसके बाद अस्त्र मार्क 2 की फायरिंग है और इंटीग्रेशन है LCA-तेजस से। तो मीटियोर का जो इंटीग्रेशन है ये फिलहाल के लिए इतना नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है तो भी अच्छी बात है, वरना कुछ सालों में अस्त्र मार्क 3 आ ही जाएगी जिसको इससे इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। और अगर हम अस्त्र मार्क 3 के साथ प्रोग्रेस को तेज करते हैं तो अपने एनिमीज पर एज रखने पे यहाँ पर हम सक्षम होंगे, क्योंकि अस्त्र मार्क 2 के साथ हमें डिले फेस करनी पड़ी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक एज मिल गया है PL-15 के साथ, जिसको बराबर करने के लिए अस्त्र मार्क 2 का इंटीग्रेशन जल्द से जल्द हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट में होना जरूरी है। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
जय हिंद।